तो आज ऐसे ही मन हो गया कि चलो आज गौशाला देख के तो आऊँ, इतना पैसा दे रही हूँ, सही जगह पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा है। पर जब मैं यहाँ आई, यहाँ कम से कम कोई 20-25 कार्यकर्ता गऊओं की सेवा कर रहे थे। कोई गुड़ खिला रहा है, एक मैडम डॉक्टर थी, वो गौ माता को कोई कैंसर है उसका ऑपरेशन कर रही थी। मेरे को तो बड़ी खुशी हुई। पर जब मेरी वस्तु स्थिति मैंने इनसे सारी पूछी, कहा साहब वो हमारे को जूती जातम कुछ नहीं देता है। तो मैंने कहा फिर वो वीडियो क्यों डालता है? तो कहा वो वीडियो क्यों डालता है, वीडियो तो उसकी है ना गौशाला। तो कहा उसकी गौशाला नहीं है, ये हमारी एक अलग संस्था है। मैंने कहा क्या? अरे पागल हो क्या, वो तो जीतू जादम की गौशाला है, मुझे क्या पता। तो वो तो कह रहा था भाई मेरी गौशाला है। जैसे अनिल मेहरा बगरू वाला, उसको पहले मैंने दान किया। मैंने उससे पूछा कि भाई कितनी गायें हैं, तो उसने कहा एक। मैंने उसको देना बंद कर दिया और उसके ग्रुप से मैं लेफ्ट हो गई। अब इसने तो कहा भाई 250 गौएं हैं, और बराबर मैं यहाँ आई हूँ, 250 गौएं हैं, बहुत बीमार स्थिति में है, सेवा भी कर रहे हैं। पर अब इनका काम तो है ठीक करना, परंतु ये तो बड़ा अन्याय है। इस बीच में मैंने फिर जीतू से पूछा, मैंने कहा भाई तूने मनशा पूरण गौशाला क्या पैसे नहीं भेजे क्या? तो कहा चुप हो गया। रात को 10 बजे मेरे घर आ गया, 10 बजे रात को, जबकि मेरा गेट 7:30 बंद हो जाता है, सारे किशनगढ़ को पता है। मैंने कहा आओ भाई कैसे आना, ये और गजानन और 3 लड़के और आए। मैंने कहा आओ बेटा। आते ही धरती पे बैठ गए और इतना रोए जैसे कोई बच्चा रोता है माँ के सामने। मैंने कहा हो क्या गया? कहा वो मुझे मार देंगे, वो कर देंगे, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। तो मैंने कहा बेटा मेरे पैसे किसको दिए तूने? चुप। अरे भाई चुप क्यों हो रहा है भाई? 1,01,000 या तो तू गौशाला में दे के आ या मुझे दे के जा। और मैंने सिर्फ 1,01,000 नहीं, कभी 6,500, कभी 11,000, कभी 15,000, 2,100 तो हर महीने। अभी मैंने बंद कर दिए थोड़े टाइम पहले। मैंने कहा जीतू ये तो तू बहुत गलत कर रहा है यार। कहा नहीं मम्मी जी वो मेरे से जलते हैं। तो मैंने कहा जलेंगे क्यों, ये गाड़ी किसके नाम है? चुप हो गया। मैंने कहा नहीं पहले मुझे ये बता गाड़ी किसके नाम है, क्योंकि मेरे किशनगढ़ में नितेश है एक, वो भी कह रहा है मैं कैंपर लेके आऊं। तो मैंने उसको कहा भाई मैं 5-6 लाख तेरे को दे दूंगी और पुरानी कैंपर में तेरे को दिला दूंगी। वो बंदे ने क्या करा, पूरे हिंदुस्तान से चंदा लेने गया। मैंने कहा अब मैं चंदा नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं दूंगी, अब जाके तू कहीं से ही ले ले। ठीक है, ये बात सत्य है, ये कल की बात है। कल मैं बैंक से जब उतर रही थी, आज मेरा मन करा कि मनशा पूरण गौशाला में जाऊं। और यहाँ आकर के तो मुझे जीतू जादम की इतनी बातें पता पड़ी हैं। 2-4 लड़के मुझे बाहर मिले, कहा बहन जी वो तो कहता है मैं गोली से उड़ा दूंगा, क्योंकि मेरा तो कोई आगे पीछे है नहीं। भैया मैं गोली वोली से नहीं डरती हूँ, फिर ऐसे देश कैसे चलेगा है? अरे नरेंद्र मोदी अकेला पूरे हिंदुस्तान को संभाल रहा है, तो तुम क्या दुद्दू को नहीं संभाल पाते हो? हैं? हमने लाखों रुपए दिए, पेट को पट्टी बांध करके 200 रुपए की ड्रेस पहनते हैं, पैसे तब बचत होती है। पेंशनधारी हूँ, पेंशनधारी। मैंने तो बल्कि इसका वीडियो बना के दिया। मैंने कहा चल यार माँ के सामने रो रहा है, भगवान के सामने भी रोते हैं, तो कहते हैं कोई बात नहीं। मेरे को कहा मम्मी मैं जाते ही दे दूंगा। अब यहाँ आके पता पड़ा का माता जी मैं कुछ नहीं दिया। अभी बीच में 6,500 भेजे माना ये पट्टों के, ये गौ माता जो लावारिश होती है। कहा मम्मी जी, मैंने कहा चल 100 पट्टे मेरी बांधना। मैंने कहा बेटा फोटो तो तूने एक नहीं भेजी, क्योंकि मैंने अभी टोंक में पैसे भेजे थे, तो उन्होंने कहा भाई 20 रुपए का पट्टा आता है, तो 5,000 के तो 200 पट्टे आते। मैंने कहा क्या? तो मैंने जीतू को फोन करा अभी 3 दिन पहले। मैंने कहा बेटा वो पट्टे के पैसे कहाँ हैं? जवाब नहीं दिया, बांध दिए। मैंने कहा बता तो सही कौन सी गाय को बांधा है, मैं एक को देखूं तो सही। और बहुत पैसा दिया है मैंने, और यहाँ 1 रुपया नहीं मिला है। आज मैं इसकी FI लॉस करूंगी। और मैंने श्रीमान टिंकर साहब जो हमारे किशनगढ़ के भास्कर ब्यूरो के चीफ एडिटर हैं, उनको भी मैंने फोन किया है। अभी आपके दुद्दू के शिव कुमार जी हैं कोई अखबार वाले, उनको फोन किया है। ये गलत बात है। मैंने अभी थानेदार साहब से बात करी, उन्होंने कहा कि मैम मैं अभी 10 मिनट बिजी हूँ, मैं आपको फोन कर रहा हूँ। तो भैया मैं तो उबल रही हूँ। आज भी मैंने अन्न नहीं खाया है, गौ माता की कसम। क्योंकि जब तक ये जीतू का फैसला नहीं होगा, ये मैंने लाखों रुपए दिए हैं, जब तक मनशा पूरण में पैसा नहीं पहुंचेगा मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। भैया मैं आपको पहले बता दे रही हूँ, वरना ये गोली से शूट कर रहा है ना, तो इसको मैं एक रैपर से ठीक कर दूंगी। समझ गए ना? मैंने पता नहीं कितने बच्चों को पढ़ा के बुढ़ा कर दिया, वो शादीशुदा हो गए, उनके बच्चे भी शादियां कर गए। 35 साल नौकरी करी है मैंने।
दिवाली का त्योहार और आपके बिजनेस के लिए सुनहरा अवसर। अब आपकी दुकान, शोरूम या ब्रांड का वीडियो विज्ञापन चलेगा थार क्रॉनिकल की न्यूज के साथ। जहां न्यूज वही आपका प्रचार। लाखों दर्शकों तक पहुंचाइए अपना नाम, बढ़ाइए बिक्री और बनाइए अपनी पहचान राजस्थान के भरोसेमंद न्यूज चैनल थार क्रॉनिकल के साथ। सीमित समय के लिए दिवाली धमाका ऑफर। 8 स्लॉट बुक करें आज ही। संपर्क करें 9461759544 या ईमेल info@tharchronicle.com। थार क्रॉनिकल राजस्थान का 35 साल और 60 बार सम्मानित हुई हूँ कलेक्टर एसडीएम से और केंद्रीय मंत्री द्वारा। और अच्छा, मैं 1 लाख अभी भेजती भी नहीं। केंद्रीय मंत्री ने कहा, श्रीमान भागीरथ चौधरी साहब ने, कि मैडम तू अकेली है, खाना वाना किसी को मत खिला, तू एक काम कर, तू गौशाला में कर दे। मैंने कहा सर ये तो बहुत अच्छी बात है। तब शिवसेना का जो अध्यक्ष है गोपाल शर्मा और शिवसेना का महामंत्री पुखराज जी और मोंटी, दुनिया, हिमांशु, नितिन, सुनील बंजारा, नितेश जी, बहुत लोग आए थे मेरे घर, हजारों लोग। उन्होंने कहा दीदी आप जाओ वहाँ। कोई कह रहा था मम्मी जी आप जाओ मनसा पूरण। अब मेरे घर मेहमान आए हुए थे, मैंने कहा नहीं इतना चोर थोड़ी होगा। ये और गजानंद गायक वो बहुत मीठा बन रहा है, गाने गा करके लोगों को बेवकूफ बना रहा है क्या है? बेवकूफ बना रहा है क्या गाने गा करके? और मेरे से खुद उसने 1 लाख मांगे थे, पर मैंने नहीं दिए उसको 1 लाख। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। उसने मुझे कहा था मम्मी जी मुझे 1 लाख रुपए